हमारा पहला हदफ इमरान खान की रिहाई है। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते पाकिस्तान में न सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, न मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। तो इंशाअल्लाह इस नए सफर का आगाज आपकी दुआओं से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 30 अक्टूबर की रात है तो तैयारी पकड़ लें क्योंकि नवंबर आने वाला है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। और वो बदल दो तहरीक वाले भी आने वाले हैं। नवंबर में उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया, याद है ना आपको। और भी बहुत कुछ होगा, खैर नवंबर आएगा तो उस पर बात करते हैं। अभी ज़रा अक्टूबर की आखिरी शाम की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई और उनमें से एक ये है कि इमरान खान का खिलाड़ी जीत गया है, यानी आम कारकुन जीत गया और अरबपति सरमायाकार उसको शिकस्त हुई। और साथ ही जो पीटीआई का एक मुखालिफ इत्तेहाद था, जिसे अपोजिशन इत्तेहाद या इस वक्त का हुकूमती इत्तेहाद कहा जा सकता है, वो उसको शिकस्त हुई है। और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ना सिर्फ बरतरी साबित की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, बल्कि अपने तमाम के तमाम लोगों का वोट इंटैक्ट साबित किया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आध वोट भी इधर उधर हुआ हो, सारे के सारे वोट उनके पास हैं। इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे क्योंकि 20 वोटों के हवाले से बहुत ज़्यादा बाज़गिश्त हमने सुनी कि 20 लोगों ने कोई एफिडेविट दिया हुआ है और उसी वजह से जो गुज़िश्ता सेनेट के इंतखाबात हुए उसमें एक नशिस्त का नुकसान उठाना पड़ा पीटीआई को। वो सब क्यों हुआ, इतनी डिफेंसिव पॉलिसी क्यों थी, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि कहाँ गए वो 20 वोट। और फिर गुज़िश्ता रात कोर कमेटी का एक बहुत ही गर्मा गर्म किस्म का इजलास हुआ है और सलमान अकरम राजा साहब ने इंकशाफ किया कि उस कोर कमेटी इजलास समेत मुतअद्दिद इजलासों की जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं वो लीक कर दी जाती है। कौन लीक कर रहा है इसके बारे में भी उन्होंने बात की। और फिर खबर यह है कि मौलाना मान गए हैं। अब आप लोग एतराज़ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से, कि क्यों मौलाना, वाई मौलाना, एवरी टाइम मौलाना के साथ ही क्यों। तो एक बार फिर पीटीआई पहुंची थी मौलाना के पास और मौलाना मान गए हैं, ग्रीन सिग्नल दिया था। अब उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया। अब आप लोग तैयारी कर लें, पीटीआई मौलाना आपको फिर से कहीं ना कहीं साथ नज़र आने वाला है। इसकी तफसील भी बताता हूँ। और सुहेल आफरीदी अब से कुछ देर पहले पहुँचे अडयाला जेल मुलाकात के लिए। ये चौथा उनका दौरा था, लेकिन वो मुलाकात किए बिना वापस आ गए। खैबर पख्तूनख्वा से चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से फिर वापस, तो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए मुलाकात करना। बहरहाल ये कोशिशें उनकी जारी है। पहले ज़रा बात कर लेते हैं ये जो सेनेट इंतखाब में खुर्रम ज़िशान साहब कामयाब हुए। एक चीज़ तो साबित होगी कि अगर आप थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ा सा इंतज़ार करें तो आपको वो मिल जाता है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है समटाइम्स। ऐसे पॉलिटिकल हालात में जब बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है तो आपको थोड़ा सा पार्टी के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो खुर्रम ज़िशान साहब ने किया, उन्होंने किया, इरफान सलीम ने किया, एंड नाउ खुर्रम ज़िशान इज़ सेनेटर, जिसके लिए उन्होंने कुछ देर इंतज़ार ज़रूर किया। लेकिन पार्टी के ऊपर एक चीज़ तो रहेगी ना कि जनाब उन्होंने मुश्किल वक्त में विदड्रॉ कर लिया था। इरफान सलीम साहब रह गए, कभी ना कभी उनका भी नंबर लग जाएगा, कुछ ना कुछ उनको भी बहरहाल मिल ही जाएगा। अभी जो मेन बात है इस पूरी जीत में कि एक तरफ बिल्कुल आम वर्कर था इमरान खान का, दूसरी तरफ अरबपति बिजनेसमैन सरमायाकार। और ये बातें हो रही थी कि जनाब बस अरबपति बिजनेसमैन जो है वो सेनेटर बनने के लिए तैयार बैठा है, बस बन ही जाएगा और काफ़ी सारे वोट जो हैं वो उसके साथ आ जाएंगे। और ये इस बार इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि खुफिया वोटिंग थी सेनेट की। इस एक नशिस्त पे खुफिया वोटिंग, यानी अगर किसी ने अंदर खाते सौदा कर भी लिया तो किसी को बाहर पता नहीं चल रहा था कि किसी ने कुछ किया है गड़बड़। लेकिन खुफिया वोटिंग में भी पीटीआई ने ना सिर्फ अपनी बढ़तरी साबित की, बल्कि वो 92 का जो नंबर उनके पास मौजूद है वो सारे के सारे वोट उनके पास पहुंचे। 91 वोट तो वो है ना जो साबित हो गए कि जनाब पड़े हैं। एक वोट उनका कैंसिल हुआ है, यानी वो किसी वजह से मनसूख तस्वुर किया गया, वो भी दूसरी पार्टी के पास नहीं गया। दैट मीन्स के 92 के 92 नंबर उनके पास मौजूद हैं। अब जब से पीटीआई की ये थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिसी, जारहाना पॉलिसी नज़र आई है, हमने ओपन वोटिंग में भी और खुफिया वोटिंग में भी देखा कि उनके सारे लोग मौजूद हैं। तो 2 टारगेट्स उनके पूरे हो गए, 2 रह गए। एक वज़ीर आला का इंतखाब उनका टारगेट पूरा हुआ, दूसरा सेनेटर मुंतखब करा लिया। अब जो 2 टारगेट हैं उनके वो कौमी असम्बली के और सेनेट के हवाले से हैं। अपोजिशन लीडर की नामजदगी, एक जगह पे महमूद अचकज़ई को आना है, दूसरी जगह अलामा राजा नासिर अब्बास को आना है। अब उसके लिए उन्होंने ज़ोर लगाना है। एंड ओवरऑल उनका मेन मकसद जो है वो इमरान खान की रिहाई का सबसे बड़ा टारगेट, जिसके लिए अभी जो 9 मुंतखब सेनेटर हैं खुर्रम ज़िशान, उन्होंने ये ऐलान किया, बल्कि बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा पहला टारगेट इमरान खान की रिहाई है। और भी उन्होंने कुछ बातें की, अगर वक्त मिला तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या उन्होंने जीतने के बाद कहा। लेकिन पीटीआई के कैंप में ओवरऑल काफ़ी एक इत्मीनान जैसा माहौल नज़र आ रहा है कि उनके वोट उनके साथ मौजूद हैं। तो अगर वो वाली जो बातें थीं
कि जनाब 20 लोग जो है वो उन्होंने कोई एफिडेविट दिया हुआ है और वो टूट चुके हैं, वो चले गए हैं कहीं से। ऑल्दो कि ये बातें कोई अलल ऐलान कहीं पे नहीं कही गई थी या कोई पब्लिक इसको नहीं किया गया, लेकिन किसी जगह पे ये रिपोर्ट हुआ था जिसको बाद में जिसकी तरदीद भी की गई कि ऐसी कोई बात की नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर से ये बयान मंसूब किया जा रहा था कि जनाब उन्होंने पार्टी के किसी इंटरनल इजलास के दौरान ये कहा कि 20 लोगों ने एफिडेविट दिए हैं। और फिर जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो इन्होंने अपनी एक नशिस्त जो है वो कुर्बान कर दी, क्योंकि अगर वोटिंग हो गई और हमारे 20 लोग कभी इधर उधर हो गए तो हमें एक नशिस्त से महरूम होना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने बड़ी डिफेंसिव पॉलिसी उस टाइम इख्तियार की थी। आपको याद होगा कि एक सेनेटर जो पीटीआई का और इजाफी बन सकता था वो दूसरे कैंप का, यानी जो इनकी अपोजिशन और ओवरऑल हुक्मरान इत्तेहाद है उनके पास चला गया, उनका एक सेनेटर बन गया जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई। बहरहाल वो डिफेंसिव पॉलिसी थी और अभी की पॉलिसी टोटल डिफरेंट है। तो सब के सब अगर इकट्ठे हैं, खुफिया वोटिंग में भी इकट्ठे हैं, दैट मीन्स कि कोई एफिडेविट नहीं है, सारे के सारे इकट्ठे एक ही जगह पे मौजूद है। तो इनको हिला पाना या इनके अगेंस्ट कोई ऐसा इत्तेहाद बना पाना बहुत मुश्किल है। आपने देख लिया वज़ीर आला के इंतखाब में उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे पास ये पूरी मेजॉरिटी है। इस टाइम उन्होंने कोशिश भी नहीं की, ये कहा भी नहीं कि हम जनाब लाने लगे हैं या कोई बोरियों के मुंह खोलने लगे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ी आसानी से ये सारा कुछ हो गया। तो ओवरऑल एक जमहूरी प्रोसेस के लिए भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा जो 2 टारगेट्स रह गए हैं उनमें मैंने आपको बताया जो पहला मेन टारगेट है वो है महमूद अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में लेके आना बतौर अपोजिशन लीडर। उसके लिए अब पीटीआई ने दरवाज़ा खटखटाया था मौलाना का, क्योंकि उन्हें वैसे तो उनके पास नंबर्स पूरे हैं लेकिन मौलाना भी अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं, तो उनकी हमायत भी कहीं ना कहीं चाहिए, बजाय इसके कि उनकी हमायत किसी और बास्केट में जाए, बिलावल के पास जाए। तो पीटीआई ने टैप कर लिया उनको। तो मौलाना साहब मान गए हैं। उनका ये मानना है कि पीटीआई चूँकि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है तो इसलिए वो पीटीआई के साथ ही जाएंगे और उन्होंने वोट देने का फैसला कर लिया महमूद अचकज़ई को। ये अलग बात है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अभी कोई उनकी पुरानी तकारीर महमूद अचकज़ई की निकाल के देख रहे हैं कि कहाँ से इनको रोका जा सकता है बनने के लिए, नहीं बनने के लिए। रिपोर्टेडली ऐसा बताया गया है कि कुछ ऐसी तकारीर का वो जायज़ा ले रहे हैं, वरना अदरवाइज़ अभी तक तो नोटिफाई हो जाना चाहिए था। और दूसरा फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का रह जाएगा कि सेनेट में वो अपोजिशन लीडर बन जाएँ। तो ये 2 चीज़ें रह गई हैं। बाय द वे मैं देख रहा था कुछ कॉमेंट सेक्शन में कि पीटीआई के हामी जो लोग हैं वो मौलाना के साथ अब उनके कैंप में जाने के लिए या उन्हें अपने कैंप में लाने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। यानी किसी भी किस्म का मौलाना के साथ पीटीआई के इत्तेहाद के लिए पीटीआई का वर्कर अब राजी दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि एट दी एंड हमारे साथ होना वही है जो पहले 26वीं तरमीम के टाइम हुआ और बाद में भी हुआ, तो हर बार हमारे साथ हाथ हो जाता, तो इसलिए अब मौलाना के कैंप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस वक्त जो पीटीआई कर रही है कि अगर मौलाना उनके मुखालिफ भी हो गए तो कोई नुकसान हो जाएगा। अददी अक्सरियत ऑलरेडी पीटीआई के पास है, तो ये एक वो कह लीजिए कि फॉर्मेलिटी है कि आपको अपोजिशन इत्तेहाद को ऑन बोर्ड करना है। और मौलाना ने भी हामी भर ली कि हाँ जी हम इस मामले पे साथ होंगे। एंड बाय द वे जो अमन जरगा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए मौलाना की हमायत बहरहाल ज़रूरी है, क्योंकि मौलाना एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। बड़े स्टेक होल्डर मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे अददी एतबार से नहीं, लेकिन फिर भी जब बात आती है खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी की, बयानात की एंड सो ऑन, तो आपको पता है कि एक स्टेक होल्डर के तौर पर वो सामने आते हैं। ऑल्दो के उनके नंबर्स कम हैं, बट फिर भी जैसे ANP है उनके को बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, लेकिन वो स्टेक होल्डर बन जाते हैं ना खैबर पख्तूनख्वा के। इसी तरह तो मौलाना की हिमायत बहरहाल चाहिए थी उनको अमन जरगे के हवाले से। अब देखते हैं क्या मामला आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि जो सियासी कमेटी का पीटीआई का इजलास होता है, मुसलसल उसकी खबरें जो है वो लीक हो रही हैं। पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि जो खबरें लीक की जा रही हैं वो तो डिस्कस ही नहीं हो रही है अंदर, जो बताया जा रहा है वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि अंदर खाते काफ़ी गर्मा गर्मी है। और मैं ये इस बेस पे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इस इजलास के बाद हमें, यानी मुझे ही अभी तक मुख्तलिफ़ जगहों से जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो डिफरेंट स्टोरीज़ भेज चुके हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा नैरेटिव जो है वो बाहर भेजा जाए और बताया जाए कि जनाब ये कहानी है। लेकिन हम एज़ इट इज़ वो कहानी बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि इन दिनों इतना ज़्यादा वो मामला गर्म है कि कोई हमें इस्तेमाल भी कर सकता है अपना नैरेटिव बेचने के लिए। तो जब तक हम उसकी तस्दीक ना कर लें, हम एज़ इट इज़ तो वो बात आपको नहीं बताएंगे। लेकिन ये है कि 2 डिफरेंट वर्जन्स हमारे पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें से एक कोई ठीक बात कर रहा है, एक कोई गलत बात कर रहा है, और हमें वो नैरेटिव के तौर पे भेजे जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि इसको डिग आउट करेंगे कि कौन ठीक है कौन गलत है।
बट सलमान अकरम राजा साहब ने आज ट्वीट करके इस बात का इंकशाफ किया कि अब इंकशाफ रहा नहीं, वैसे तो सब पे यहाँ है, और उन्होंने इस बात का समझ एतराफ़ किया कि कोर कमेटी के इजलास की खबरें कौन लीक कर रहा है इस बारे में सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं डिस्क्लोज़ किया कि कौन कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई को अब अपनी सियासी कमेटी या कोर कमेटी या जहाँ पर ये सारी फैसला साजी होती है, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन तब्दील करना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन अगर ये कर रहे हैं, सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, जूम के ऊपर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्या ये इतना सेफ़ है अभी कि इस तक एक्सेस ना हो पाए या आपकी अंदर कही हुई बातें बाहर ना आ पाएँ? क्या इतना सेफ़ है? या फिर आपको मैं कई बार पहले बता चुका हूं कि जूम मीटिंग्स जब होती हैं, मैं एक ऐसी ही जूम मीटिंग अटेंड कर चुका हूं जो इंटरनल पीटीआई की हो रही थी। इमरान खान साहब बात कर रहे थे, बाहर के लोग मोबाइल लगा के बैठे हुए थे और हम पास बैठे सारी बातें सुन रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। सिर्फ ये था कि हम पास बैठे थे और हमारी शक्ल नहीं आ रही थी, किसी को पता नहीं चल रहा था कि हम बैठे हुए। इसी तरह जो बहुत सारे लोग मोबाइल्स के थ्रू बैठे हुए हैं जूम मीटिंग्स पे, क्या वो साथ किसी को नहीं बैठा रहे होंगे या ऐसी बात नहीं हो रही होगी कि ये चीज़ें लीक आउट हो जाए? तो ये बड़ी खतरे की बात है, इसको थोड़ा पीटीआई को सोचना होगा, रीडिज़ाइन करना होगा। एनी हाउ, आज सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे हैं अडयाला जेल एक बार फिर से, ये चौथा उनका दौरा है। मुसलसल पहले भी गए, दूसरी बार, तीसरी बार, अब चौथी बार गए और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और वो इसी तरह वापस आ गए। आज तो गालिबन किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अपनी कोशिशें अपने तय जारी रखे हुए हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा से वो निकले जिस वक्त उन्होंने सेनेट के लिए वोट डाला। कुछ उनके मनाजर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है कि वो पैदल ही चल पड़े, क्योंकि कोई ट्रैफिक जैम का मामला था तो वो अपनी गाड़ी से निकले और पैदल निकल पड़े। फिर अवामी थोड़ा माहौल भी नज़र आया, अच्छे हैं, ऑप्टिक्स के लिए अच्छे हैं। लोगों ने उनके साथ ज़रा काफ़ी देख के सलाम दुआ भी की और भी जो माहौल वहाँ पे रहता है, लोग खुश हुए देख के। लेकिन इस वक्त वो एक सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और ऐसे हालातों वाक़यात के दौरान वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और थोड़ा और बेहतर होनी चाहिए उनकी सिक्योरिटी। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों ने काफ़ी पॉइंट आउट किया, बट वो चूँकि एक अवामी काइंड ऑफ वज़ीर आला हैं और जिस तरह से वो आए हैं, लोगों ने जितना उनको सपोर्ट किया, मैं देख रहा था एक बुज़ुर्ग माँ जो है वो उनके दफ्तर में पहुँची हुई है, उनसे गले मिल रही है। तो एक्सेस जो है लोगों का वो बहुत अच्छा रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। अप्रिशिएट करना चाहिए इसको कि लोगों को रोका नहीं गया हुआ। मुझे कोई बता रहा था कि दरवाजे खोले गए वज़ीर आला हाउस के भी और गवर्नर हाउस के भी जब उनकी हलफ बर्दारी थी, विच इज़ गुड। लेकिन एट सम पॉइंट आपको अपनी सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, वो कोशिशें अपने जारी रखे हुए हैं। आज भी जब वो गए तो उनके पास तहरीरी ऑर्डर की कॉपी नहीं थी, जो कि वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो नहीं है उनके पास। और वो ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को कल ख़त लिखा, उनसे रिसीविंग ली। अब पता नहीं कब उन्हें वो कॉपी मिलेगी, तो उसके बाद कोई और पेशरफ्त होगी या वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। तो ये सारा मामला है, आपको फर्दर भी अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।